तो क्या घर में आपकी बनाई हुई कुल्फ़ी सेट नहीं होती? आइस क्रिस्टल्स आ जाते हैं, वो क्रीमी टेक्सचर कभी भी नहीं मिलता। तो मैं आज आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व करने वाली हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ 1 लीटर दूध से सुपर क्रीमी, रिच और सिल्की मलाई कुल्फ़ी बना रही हूँ, जो टेस्ट में बिल्कुल बाज़ार से 100 गुना बेहतर होगी। सबसे ख़ास बात यह है कि बिना किसी मशीन के मैं आपको फ़ालूदा सेवइयाँ भी बनाना बताऊँगी, जिससे आप अपनी सिंपल कुल्फ़ी को एक फुल रॉयल डेज़र्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार स्टाइल प्रेज़ेंटेशन के साथ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि घर पर ही कम इंग्रेडिएंट्स में परफेक्ट कुल्फ़ी बनाएं, जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की रेसिपी आपकी समर डिज़र्ट का गेम चेंज कर देगी। तो ये मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। अच्छा, मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक मिल्क का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो खुले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस दूध अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें मैं आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना रहें। ये स्टेप कुल्फ़ी को एक्स्ट्रा क्रीमी और रिच बनाता है। अब दूध को यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख दिया है। शुरू में कंटिन्यूसली इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि नीचे से ना ही ये लगे और मिल्क पाउडर परफेक्टली डिज़ोल्व हो जाए। साथ ही मैंने इसमें 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ शामिल की हैं। आप लोग चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे-जैसे ये दूध गर्म होना शुरू होगा, हल्की-हल्की सी मलाई इसकी सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाएगी और सराउंडिंग्स में भी आपने इसकी मलाई को स्क्रैप करके वापस दूध में ही ऐड करते जाना है। इससे कुल्फ़ी का टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी और दानेदार बनेगा। अब दूध को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब तक दूध पक रहा है, एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए एक प्याली में मैंने लिया है 1/4 कप दूध, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह के लम्प्स नहीं होने चाहिए। कॉर्नफ्लोर को हमेशा ठंडे या रूम टेम्परेचर के दूध में ही आपने मिक्स करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह के लम्प्स ना रहें। ये मिक्सर अब यहाँ पर रेडी हो चुका है और दूध को भी पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी भी यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। इसकी सरफेस पर और इसकी सराउंडिंग में भी गाढ़ी मलाई आती जा रही है, जिसको मैं इसी तरह से स्क्रैप कर कर इसी में ही ऐड करती जाऊँगी, जिससे हमारी कुल्फ़ी का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी आएगा। अब जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सर बनाकर रखा था, उस मिक्सर को इसमें स्लोली ऐड करते जाएंगे। इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है और लगातार इसको चलाते हुए मिक्स करना है, ताकि इसमें इवनली मिक्स हो और किसी भी तरह के लम्स ना आए और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करेंगे, जैसे-जैसे ये पकेगा, आप लोग देखेंगे कि इसका टेक्सचर यहाँ पर थोड़ा-सा थिक होना शुरू हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म करने के लिए 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इस पॉइंट पर आपने इसकी मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, वरना ये नीचे से लग सकता है, इसका टेक्सचर ख़राब हो सकता है। अब जो मैंने सब्ज़ इलायचियाँ डाली थीं, वो तीनों की तीनों मैं इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू, इसका एसेंस दूध में कंप्लीटली आ चुका है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से कुल्फ़ी का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट सेट होता है, ना ज़्यादा आइसी, ना ही ज़्यादा हार्ड, बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रीमी और मेल्ट इन माउथ। बस इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते रहें, जब तक कि विजिबली थिक और स्मूथ ना हो जाए। क्वार्टर कप मैंने इसमें पिस्ते, बादाम और काजू ऐड किए हैं, जिसको मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसमें से जो भी पसंद नहीं है, उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इस दूध को मैं लो फ्लेम पर ही थोड़ी सी देर के लिए पकाऊंगी, ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से डेवलप हो जाएं और टेक्सचर बिल्कुल सिल्की हो जाए। यहाँ जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, पेशेंस से पकाना होता है, ताकि कुल्फ़ी बाज़ार से 100 गुना बेहतर बनकर तैयार हो। जब तक दूध पक रहा है, तो यहाँ पर चीनी को कैरेमलाइज कर लेते हैं, जिसके लिए एक नॉन स्टिक पैन में मैंने शामिल की है 3/4 कप चीनी। अच्छा, 1 लीटर दूध में 3/4 कप चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं, तो 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें मज़ीद चीनी के ऐड कर सकते हैं। चीनी को मैं यहाँ पर लो फ्लेम पे कैरेमलाइज़ कर रही हूँ। शुरू में आप देखेंगे कि चीनी हल्की सी मेल्ट होना स्टार्ट होती है, और फिर स्लोली इसका कलर ट्रांसपेरेंट से गोल्डन और फिर डीप एम्बर होने लगता है। ये वो परफेक्ट स्टेज है जहाँ इसका टेस्ट रिच और स्लाइटली नटी हो जाता है। इस स्टेज पे आपने इसमें स्पून या स्पैचुला नहीं चलाना, बस पैन को पकड़कर इस तरह से रोटेट करेंगे, वरना चीनी यहाँ पर इसमें चिपक भी सकती है। अब देखिए, यहाँ पे इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है, तो अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको इवनली मिक्स कर रही हूँ। इसको ओवरकुक नहीं करना, वरना ये कड़वा भी हो सकता है, जिससे इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। जैसे ही परफेक्ट गोल्डन कैरेमल रेडी हो जाएगा, इसको फ़ौरन से यूज़ करना होता है, वरना ये हार्ड हो जाता है। दूध को मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया था। आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट हो चुका है। अब जो कैरेमल बनाकर रखा था, वो सारा का सारा कैरेमल इसमें ऐड कर देंगे
और केयरफुली ऐड करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें कैरेमल डालते हैं इसमें फ़ौरन से बॉयल आना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और साथ साथ इसको फ़ौरन से चलाते भी रहना है, ताकि कैरेमल एक जगह जमा ना हो। जैसे ही कैरेमल दूध में जाएगा आप देखेंगे इसका कलर इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा, ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और एक रिच बेकरी जैसी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। शुरू में कैरेमल थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन टेंशन ना लें, इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि ये स्लोली मेल्ट होकर दूध के साथ परफेक्टली कंबाइन हो जाए। स्पैचुला को साइड और बॉटम से लेकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हर जगह से कैरेमल इवनली ब्लेंड हो। इसी स्टेप से कुल्फी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। बस इसी तरह से थोड़ी सी देर के लिए इसको पकाते रहेंगे, जब तक कि मिक्सर बिल्कुल स्मूथ, ग्लॉसी और इवनली कैरेमल कलर का ना हो जाए। यही स्टेप आपकी परफेक्ट कैरेमल मलाई कुल्फी का बेस रेडी कर देता है। यहाँ पर देखें ये मेल्ट हो चुका है, बस अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस, और इन ब्रेड के स्लाइसेस को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, यानी आपने इसके क्रम्स बनाने हैं। तो पहले इस तरह से इसको छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ रही हूँ मैं, और फिर चॉपर में डालकर इसके क्रम्स बनाकर तैयार कर लूँगी। अब ये कुल्फ़ी का मिक्सर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गरम मिक्सर में क्रीम ऐड करने से टेक्सचर ख़राब हो सकता है। अब इसमें जो क्रम्स बनाकर रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि कुल्फ़ी को एक्स्ट्रा क्रीमी और स्लाइटली थिक टेक्सचर देता है, जो बिल्कुल बाज़ार स्टाइल लगती है। साथ ही मैं इसमें एक पूरा पैकेट फ्रेश क्रीम भी ऐड कर रही हूँ। इससे कुल्फ़ी का टेस्ट और इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा रिच, स्मूथ और मेल्ट इन माउथ हो जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्लेंडिंग जग में भी इस मिक्सर को यहाँ पर स्मूथ कर सकते हैं। बस ओवर मिक्स नहीं करना है, इसको इतना ही मिक्स करना है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। आप लोग देखेंगे कि मिक्सर अब और भी ज़्यादा क्रीमी, थिक और ग्लॉसी हो जाएगा। यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कुल्फ़ी सेट करने के लिए। ये कुल्फ़ी का मिक्सर यहाँ पर रेडी हो चुका है। बस अब इसे मोल्ड्स में डालकर फ्रीज़ करना है और आपकी अल्टीमेट क्रीमी मलाई कुल्फ़ी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। अब इसको फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं कुल्फ़ी मोल्ड्स। ये ईज़िली अवेलेबल होते हैं, आपको मार्केट से मिल जाएँगे। और अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड्स नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास तो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप इनमें भी इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। बस कुल्फ़ी का मिक्सर अब इसमें ऐड करते जाएँगे और इसको ऊपर तक नहीं भरना, थोड़ा-सा स्पेस रहने देना है, क्योंकि जैसे-जैसे ये कुल्फ़ी फ्रीज़ होगी वैसे-वैसे ये थोड़ी-सी फैलेगी भी। अब इस क्रीमी कुल्फ़ी मिक्सर को मैं मोल्ड्स में डाल रही हूँ। कोशिश करें कि हर मोल्ड को यहाँ पर स्लोली फिल करें, ताकि अंदर से एयर बबल्स ना रहें। यहाँ हल्का सा मोल्ड को आपने टैप भी करना है, ताकि मिक्सर इवनली सेटल हो जाए। अब इन मोल्ड्स को मैं फॉइल से कवर कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कुल्फ़ी की सरफेस बिल्कुल स्मूथ रहे और ऊपर आइस क्रिस्टल्स ना बने। फॉइल को टाइटली आपने सील करना है, ताकि फ्रीज़र की हवा अंदर ना जाए और कुल्फ़ी का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी ही रहे, ड्राई ना हो। सारे मोल्ड्स को मैंने इसी तरह से फॉइल लगाकर कवर कर दिया है। अब इस फॉइल के ऊपर मैं नाइफ़ की हेल्प से हल्का सा कट लगा रही हूँ, ताकि आइसक्रीम स्टिक आसानी से इंसर्ट हो सकें। बस छोटा सी ही आपने स्लिट बनानी है, ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना। और अब यहाँ पर मैं इसमें आइसक्रीम स्टिक्स लगा दूँगी। आइसक्रीम स्टिक्स को स्लोली इसके अंदर इंसर्ट करना है, ताकि मिक्सर बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ रहे। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 8 से 9 घंटे के लिए, या फिर पूरी रात के लिए। जो डिस्पोजेबल ग्लास में मैंने मिक्सर डालकर रखा था, इसको भी मैंने फॉइल लगा दी है और इसको टाइट कर देना है। इसको भी हम फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए। अब जो कुल्फ़ी का मिक्सर बच गया है उसको मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल रही हूँ, ताकि ये फ्रेश रहे और फ्रीज़र की स्मेल या आइस क्रिस्टल इसमें ना जा सकें। कंटेनर को अच्छी तरह से सील करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे मिक्सर का टेक्सचर क्रीमी ही रहे और बाद में ईज़िली यूज़ भी हो जाए। कुल्फ़ी को आपने 8 से 9 घंटे या ओवरनाइट सेट होने के लिए रखना है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इसकी फ़ालूदा सेवइयाँ बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाला है 1 कप पानी, और इसमें मैं 1/4 कप डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी भी ऐड करूँगी, और अभी गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना रहें। और अब गैस का फ्लेम यहाँ पे आपने लो मीडियम पे ऑन करना है, और इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, ताकि ये मिक्सर स्मूथ तरीके से पके और जल्दी लम्प्स ना बने। इसको कंटिन्यूसली चला रही हूँ मैं, ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और मिक्सर एक थिक सिल्की जेली जैसी कंसिस्टेंसी ले ले। जैसे जैसे ये पकेगा आप लोग देखेंगे कि इसका टेक्सचर ग्लॉसी और स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। यही फालूदा सेवइयाँ का परफेक्ट बेस होता है। इस स्टेज पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, स्लो कुकिंग से ही सेवइयाँ सॉफ्ट और च्यूई बनेंगी, बिल्कुल बाजार स्टाइल। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए फालूदा सेवइयाँ बनाने के लिए। अब एक मग के ऊपर रखा है मैंने पाइपिंग बैग, और इस ट्रांसपेरेंट मिक्सर को मैं पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पर किसी भी प्लास्टिक बैग का यूज़ कर सकते हैं।
इस पाइपिंग बैग को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे ताकि मिक्सर एक जगह ही कलेक्ट हो जाए। और अब यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर एक बाउल में मैंने लिया है फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी और इसमें बहुत सारी बर्फ़ डाल दी है। और अब इस पाइपिंग बैग से मैं इस गरम गरम मिक्सर को डायरेक्टली ठंडे आइस वाटर में डाल रही हूँ। और आइस वाटर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है ताकि सेवइयाँ इंस्टेंटली सेट हो जाएं और अपनी शेप भी मेंटेन रखें। जैसे ही गरम गरम कॉर्नफ्लोर का ट्रांसपेरेंट मिक्सर ठंडे पानी में जाता है, ये फ़ौरन से ही फर्म और चुई टेक्सचर लेना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल जैसे बाजार जैसे फालूदे का टेक्सचर होता है। इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसी पानी में रहने देना है। अब कंटेनर को मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है और कुल्फ़ी देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी है। तो चलें अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। थोड़ी सी देर आपने इसकी बेस को पानी में रखना है और फिर इसको डीमोल्ड करना है। और अब एक नाइफ़ की हेल्प से मैं इस कुल्फ़ी को यहाँ पर कट कर रही हूँ। जैसे ही मैं स्लाइसेस बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी सिल्की है, बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट मलाई कुल्फ़ी रिजल्ट। हर स्लाइस अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग भी है और मेल्ट इन माउथ भी, ना टूट रहे हैं और ना ही क्रम्बल हो रहे हैं। यही परफेक्ट सेटिंग होती है। बस अब इसे सर्व करना है फालूदा सेवइयों के साथ। बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। फालूदा सेवइयाँ अच्छी तरह से सेट हो चुकी हैं, तो चले अब इनको सर्व कर लेते हैं। तो बेस में सबसे पहले मैंने रखी हैं फालूदा सेवइयाँ। इसके ऊपर रख रही हूँ मैं यहाँ पर कुल्फ़ी के स्लाइसेस। फालूदा सेवइयाँ मज़ीद डालूंगी और इसके ऊपर मैंने डाला है मीठा मीठा रूह अफ़ज़ा। और देखें यहाँ पर हमारी सर्विंग डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अब कुल्फ़ी को मैं कट कर कर दिखा देती हूँ कि देखें कितनी मेल्ट इन माउथ सॉफ्ट सिल्की स्मूथ बनकर तैयार हुई है। और सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ आप ढेर सारी कुल्फ़ी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे हमारे कुल्फ़ी मोल्ड्स भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। बस अब इनको डीमोल्ड करने के लिए यहाँ एक बाउल में मैंने लिया है नॉर्मल टैप वाटर। और अब इस मोल्ड को इसमें तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए डिप कर कर रखेंगे। और अब मैं मोल्ड को हाथ से अच्छी तरह से ट्विस्ट कर रही हूँ ताकि कुल्फ़ी साइड से लूज़ हो जाए। इस स्टेप पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। थोड़ी सी बॉडी हीट से जेंटली प्रेशर से कुल्फ़ी मोल्ड में से आसानी से रिलीज़ होने लगती है। और यहाँ पर इसको रोटेट करेंगे और अपनी तरफ आपने इसको हल्का सा पुल करना है। तो कुल्फ़ी का आप शेप देखें बिल्कुल परफेक्ट क्लीन और बाजार स्टाइल है। अब इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।